जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। वैष्णव परिवार भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहिए कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, क्योंकि हम लोग अभी श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण, और ये भी चतुर्मास में। चतुर्मास प्रारंभ हो गया है। प्रतिदिन हम लोग एक एक अध्याय श्रवण कर रहे हैं। आज के अध्याय में हम श्रवण करेंगे भगवान किस प्रकार ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत कथा सुनाते हैं, उसमें क्या क्या वर्णन किया गया है, ये हम श्रवण करेंगे। तो आइए बिना देर किए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाला का कोई संबंध नहीं रहता है, वैसे ही देहादि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। विविध रूप वाली माया के कारण वह विविध रूप वाला प्रतीत होता है, और जब उसके गुणों में रम जाता है तब वह यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार मानने लगता है। ये सब माया का खेल है। किंतु जब यह गुणों को क्षुब्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमन करने लगता है, आत्मा राम हो जाता है, तब वह मैं मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश कराया। यही बात सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से, और कहते हैं जो उपदेश भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया था, वही उपदेश मैं यहाँ पे तुमसे वर्णन करता हूँ। तीनों लोकों में परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगते हैं। परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है, वह सृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई थी। एक दिन वे यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें एवं 21वें अक्षर त तथा प को तप तप यानी तप करो, इस प्रकार 2 बार सुनाई दिया। परीक्षित, महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, परंतु वहां दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ा। वे अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है, ऐसा निश्चय करके और उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं। उनका ज्ञान अमोघ है, अनंत है उनका ज्ञान। उन्होंने उस समय 1 सहस्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से अपने प्राण, मन, कर्मेंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोगों को प्रकाशित करने के लिए समर्थ हो सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे बड़े कोई दूसरा लोक भी नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार के क्लेश, मोह और भय नहीं है, जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। वे देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते हैं कि ऐसा लोक हमें भी देखना है, परंतु हर किसी को वहां नहीं पहुंचाया जा सकता। वहां रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ सत्वगुण भी नहीं है। तो कैसा है वह लोक? वहां न काल की दाल गलती है और न माया का ही कदम रख सकती है कभी।
फिर माया के बाल बच्चे तो जा ही कैसे सकते हैं। जब माया ही नहीं जा सकती है तो उनके बाल बच्चे कैसे जाएंगे। वहां भगवान के वे पार्षद निवास करते हैं जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों करते हैं। उनका उज्जवल आभास से युक्त श्याम शरीर, सतदल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्र से शोभायमान हो रहे हैं। अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। वे कोमलता की मूर्ति हैं। सभी के 4 भुजाएं हैं। वे स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी हैं ही, मणि जटित सुवर्ण के प्रभाव से आभूषण भी धारण किए रहते हैं। उनकी छवि मूंगे, बैदुरी मणि और कमल के उज्जवल तंतु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान है। जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभायमान होता है, वैसे ही वह लोक मनोहर कमनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजोमय विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित होता रहता है। उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपने विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेकों प्रकार से सेवा करती रहती हैं। कभी कभी जब वे झूले पर बैठकर अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती हैं, तब उनके सौंदर्य और सुरभि से उत्पन्न होकर धीरे धीरे भौरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगती हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान हैं। सुनंद, नंद, प्रबल और अढ़न आदि मुख्य मुख्य पार्षदगण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है। आंखों में लाल लाल डोरियां हैं। बड़ी मोहक और मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्त को अपना सर्वस्व दे देंगे। कैसा है स्वरूप हमारे प्रभु जी का, कैसा है स्वरूप हमारे प्रभु जी का। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीतांबर जगमगा रहे हैं। वक्षस्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान हैं और सुंदर 4 भुजाएं हैं। वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान हैं। पुरुष प्रकृति, महत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्दादि 5 तन्मात्राएं और पंचभूत, ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं। उनके अतिरिक्त और कहीं भी ये नित्य रूप से निवास नहीं करती है। वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उद्रेक से लबालब भर गया। भगवान का ऐसा सुंदर स्वरूप है कि कोई भी भाव विभोर हो जाएगा। ये तो ब्रह्मा जी थे, उनके परम भक्त, और इतने वर्षों की तपस्या के बाद उनका ये दर्शन हुआ। शरीर पुलकित हो उठा था उनके चरण कमलों में जो परम हंसों के निमित्त मात्र प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के प्रिय भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया तथा मंद मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी से कहने लगे। देखिए क्या कहते हैं हमारे प्रभु जी। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया है। मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रयत्न नहीं कर सकते, कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं
मुंह मांगी वस्तु देने में समर्थ हैं। तपस्या से प्रसन्न हो चुके थे भगवान। ब्रह्मा जी जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम पर्यवसान मेरे दर्शन में ही है। तुमने मुझे देखे बिना ही उस सोने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की है। इसी से मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे लोक का दर्शन हुआ है। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तब तक दर्शन नहीं हो सकता है। तुम उस समय सृष्टि रचना का कर्म करने में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी थी, क्योंकि निष्पाप तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूँ। मैं तपस्या से ही इस संसार की सृष्टि करता हूँ, तपस्या से ही इसका धारण पोषण करता हूँ और फिर तपस्या से ही इसे अपने में लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरी एक दुर्लंघ शक्ति है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं। आप अपने अप्रतिहत ज्ञान से यह जानते ही हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। भगवान तो अंतर्यामी है, फिर भी भक्त को कहना पड़ता है। नाथ, आप कृपा करके मुझे याचकी की यह मांग पूरी कीजिए कि मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। आप माया के स्वामी हैं, आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जिस प्रकार से मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है और फिर उसे अपने में ही लीन कर लेती है, वैसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आप को ही अपने रूपों में बना देते हैं और क्रीड़ा करते हैं उसमें। इस प्रकार आप कैसे करते हैं? इस मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिए। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सहज रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सहज रह करके आपकी आज्ञा का सहानुभूति से पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय भी कर्तापन आदि के अभिमान से बंध न जाऊं, क्योंकि आदमी के अंदर ये चीज होता है कि ये मैं कर रहा हूँ, मेरे बिना तो यह कार्य हो ही नहीं सकता है। इसके लिए ब्रह्मा जी पहले ही भगवान से वरदान मांग लेते हैं। प्रभु, आपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया, अतः जब मैं आपकी इस सेवा सृष्टि रचना में लगूं और सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्मानुसार जीवों का विभाजन करने लगूं, तब कहीं अपने आप को कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान न कर सकूं। अक्सर प्राणी को अभिमान हो जाता है, वो तो भगवान थे। श्री भगवान ने कहा, अनुभव, प्रेमा भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म और न तो दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत होता है, जो हो रहा है, वह भी मैं ही हूँ और जो कुछ बच रहेगा यानी कि बचा रहेगा वह भी मैं ही हूँ। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अवर्जनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तथ्य मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्वान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती है, ऐसी ही मेरी माया समझना चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीर में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीर के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश भी नहीं करती और पहले से ही उन स्थानों और कर्मों में कारण रूप से विद्वान रहने के कारण प्रवेश नहीं करते हैं, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं
अब उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किए हुए हैं और आत्मदृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है। इस प्रकार निषेध की पद्धति से और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस प्रकार अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। वही वास्तविक तत्व है। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें इतना ही जानने की आवश्यकता है, ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि का रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान उनको देखते ही देखते अपने उस रूप को छिपा लिए, सारी बातें बता करके और अंतर ध्यान हो गए। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारे सामने से हटा लिया है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और पहले जिस रूप में सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना प्रारंभ कर दी। एक बार धर्म पत्नी प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जगत का कल्याण हो अपने इस सर्वार्थ की पूर्ति के लिए विविध पूर्वक यम नियमों का धारण किया। उस समय उनके पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय परम भक्त देवऋषि नारद जी ने मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम, विनय और सौम्यता से अनुगत होकर उनकी सेवा की और उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत ही संतुष्ट कर लिया। अपने पिता की ही पुत्र को भी जब भी कोई ज्ञान की चीज वस्तु या चाहिए तो अपने पिता की सेवा करनी चाहिए, तभी उनको प्राप्त होती है। तो उन्होंने उनकी सेवा की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। परीक्षित, जब देवऋषि नारद जी ने देखा कि मेरे पितामह पिताजी प्रसन्न हैं, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो। उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने यह 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया, जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश किया था। परीक्षित, जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मग्न थे, उस समय देवऋषि नारद जी ने वही भागवत उन्हें सुनाया था। तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है कि विराट पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तथा दूसरे भी जो बहुत से प्रश्न किए हैं, उन सबका उत्तर मैं उसी भागवत पुराण के रूप में तुम्हें देता हूँ। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री उगल जोड़ी सरकार की जय हो। ये भागवत पुराण ज्ञान का सागर है। इसमें जितनी हम डुबकियां लगाते हैं उतनी ही ज्यादा तरह तरह के ज्ञान उभर कर आते हैं। इसे श्रवण करना मत भूलिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।